आप चाहे कितने बड़े ज्ञानी तपशाली बन जाओ, कितने बड़े महंत बन जाओ, लेकिन अभिमान ये तनिक भी आ गया तो मानो कि भोजन में गलती से छींटा पड़ गया हो, ऐसे बेकार हो जाता वो ज्ञान। और वो तब पिताजी चश्मा जाके द्रगन पे चढ़ो रकार मकार, उसको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार। जिसकी आंखों पे घमंड का चश्मा नहीं है, केवल उसी को भगवान दिखाई पड़ते हैं, और जिसकी आंखों पे अहंकार का चश्मा लगा है, अभिमान लगा हुआ है, उसको भगवान नहीं दिखाई पड़ते। हिरण्यकश्यप बोला कहाँ है तेरा भगवान, दिखा तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने देखा एक खंभा बिल्कुल आग की तरह लाल लाल चमक रहा है, उस खंभा के ऊपर छोटी सी चींटी जा रही। प्रहलाद जी को पूर्ण विश्वास हुआ जिस अग्नि के खंभा पर एक चींटी बच सकती है, तो क्या उस खंभा में भगवान नहीं हो सकता। भगवान की कृपा ही है तभी एक चींटी बच रही है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में मेरे भगवान है। जा करके एक मुक्का मारा खंभे पर, एकदम से खंभा फाड़ करके भगवान श्रीमन नारायण निकले महाराज। और जैसे भगवान श्रीमन नारायण खंभा फाड़ करके निकले, बोले नरसिंह भगवान की। नायम मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेंद्र मृगेंद्र रूपम, ना नर है ना मृग है ना तो सिंह है, आधा शरीर सिंह का था आधा था नर का, इसलिए उनको कहते नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नारायण जी के जितने भी रूप हैं बहुत ही प्यारे रूप हैं, केवल नरसिंह का रूप बड़ा भयंकर है। नरसिंह भगवान ने जाकर के हिरण्यकश्यप को उठाया, उठा करके अपने जंघाओं के ऊपर रख लिया महाराज। जैसे जंघाओं के ऊपर रखा, बड़ी बड़ी लपलपाते नाखून, बड़ी बड़ी लपलपाती जिब्या, एकदम से उसके सीना को फाड़ करके फेंक दिया। हार नहीं, क्रोध में आ गई, उसके पीठ को फाड़ दिया, पेट को फाड़ दिया, उसकी आंतों को बाहर निकाल लिया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इतना प्रहलाद जी देखते हैं भगवान का बड़ा रौद्र रूप है। लक्ष्मी जी मनाने के लिए आ रही थी तो बड़ी जोर से नरसिंह भगवान गरजे, लक्ष्मी मैया दूर खड़ी हुई। तब जाकर के प्रहलाद जी आकर के भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में आकर के प्रहलाद जी गिर गए। भगवान लपक करके प्रहलाद को उठा लेते। किसी के शांत करने पर हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए, और जब प्रहलाद जी बिल्कुल पास में आए तब क्या किया, उर से लगाए लपटाए बार बार, कि उर से लगाए लपटा इनके बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। अरे मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में। अब भगवान नरसिंह का रूप आधा सिंह का था, तो जिभ्या निकाल करके कपोलों को चाट रहे थे और बोले क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में। प्रहलाद जी से बोली बेटा मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे देर हो गई आने में, और उसको फाड़ दिया, उसकी छाती को विदृढ़ कर दिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा था। मेरे भक्तों को जो परेशान करेगा उसको मैं दंड दूंगा, ये भगवान कहते हैं। भक्तों को जो कहेगा गलत, जो परेशान करेगा उसको मैं ऐसे नरक में डालूंगा कि जिंदगी में छूटने के काबिल। यहाँ तो छूट जाओगे, ऊपर वाले के चंगुल से कभी आप आजाद नहीं हो सकते। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने आप को बहुत अभिमानी, अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझ रहा था। आज नरसिंह भगवान ने अपने लपलपाते खून से, अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ करके स्वर्गधाम पहुंचा दिया। प्रहलाद जी की जो माता थी कयाधु, 3 बेटा बड़े दुष्ट निकल गए, पति इतना बेकार था, लेकिन एक प्रहलाद राक्षसों के घर में इतने बड़े भगत कैसे हो गए? क्योंकि जिस समय कयाधु माता गर्भवती थी उस समय नारद जी से कथा सुना था। इसलिए कहते हैं कि गर्भवती माताओं को भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान की भजन करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं गलत चीजें देखती हैं, गालियां देती हैं और गालियां सुनती हैं, उनके बच्चे भी अच्छे नहीं होते।
इसलिए गर्भवती माताओं को भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोलिए राधे राधे। क्योंकि महाराज कहते हैं इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। जो व्यक्ति आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस संसार में कोई परमानेंट के लिए नहीं आया। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है तेरे प्यारे, जैसे होटल में जाओगे तो होटल से बाहर भी आओगे तो ये समझ लो कि एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आओगे तो जाना भी है और जाओगे तो आना भी है। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, ए तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। चाहे हरिद्वार घूमो, चाहे मथुरा घूमो, चाहे काशी घूमो, चाहे दिल्ली कैंट घूमो। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो चाहे पैंट,
चाहे जर्नल कर्नल, चाहे आप राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आप राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जर्नल हो, चाहे कर्नल हो, कुछ भी हो आप, चाहे लेफ्टिनेंट हो, लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, हमने छत्रपाल भैया जी गवर्नमेंट। साधु संतों की सेवक कर लो बाबा, संग कर लो तो सच्ची नौकरी है आपकी, ऊपर वाले की नजर में आपकी नौकरी पक्की। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, इस दफ्तर में भगवान की जब तक कथा होगी, समझ लीजिए एक आपकी सरकारी नौकरी है, यहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा। सुने ना कृष्ण कहे इस दफ्तर में, कभी ना होना अब सेंट जगत में, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। बोली व्यास भगवान की जय हो, कन्हैया भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामा। जगत में कोई ना परमानेंट, जैसे स्कूल में एब्सेंटी चलेगी, अगर स्कूल नहीं गए तो एब्सेंट हो जाओगे, तो टीचर सुबह क्लास लगाएगा, मारेगा, दंड देगा। तो उसी प्रकार ये दफ्तर जो है, यहाँ से एब्सेंट नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन आना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज कहा जाता है कि भगवान की जो कथा है ना, उसको भैया आगे से बढ़ना हो जाके वीडियो, ये जो भगवान की कथा है, भगवान की कथा को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रहलाद जी को बचपन में ही भक्ति का रास्ता दिखाई पड़ा। प्रहलाद जी बचपन से भगवान की कथा करने लगे।
कभी भी परिवार पर अहंकार ना करो कि हम बहुत बड़े परिवार में हैं, 10-20 भाई बहन हैं तो अपना जिसको पाएंगे उड़ा देंगे। परिवार के चक्कर में चोरी डकैती ना करो। परिवार के चक्कर में जो गलत करता है तो उसी को पाप लगता, वही भोगता है महाराज। अब एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, कथा को सुनिए, बस थोड़ी देर का और समय है। एक 3 शिखरों वाला पर्वत था त्रिकूट, वहां पर गजराज महाराज रहते थे और वहां पर महाराज श्री गजराज जी रहते थे। हाथियों के राजा को कहा जाता है। तो जो गजेंद्र महाराज जी थे, जो हाथियों के राजा थे, तो उनका एक नियम था महाराज, अपना परिवार के संग में तालाब में जाते थे, अपना खूब स्नान करते थे। उनके 150 बेटा थे, 50 पत्नियां थी गजेंद्र जी महाराज के। वो जो हाथी महाराज थे जब निकलते थे तो उनकी सब लोग जय जयकार करते थे, गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। तो उनका जो सीना था चौड़ा हो जाता था कि सब हमसे डरते हैं क्योंकि मेरा परिवार लंबा है। लेकिन महाराज उनको बहुत अभिमान था। अब क्या हुआ कि अब गजेंद्र महाराज जी जो थे ना, वो जाकर के अपना तालाब में, सरोवर में स्नान करने लगे। और जब वो स्नान करने लगे तो क्या हुआ कि अपना तालाब था तो सूढ़ में पानी भरते थे और सूढ़ में पानी भर के अपनी पत्नियों के ऊपर, जितनी हाथिनी थी उनके ऊपर छिड़कते थे, जितने छोटे छोटे बच्चे थे हाथी उनके ऊपर छिड़कते थे। फिर क्या हुआ कि वहां पर एक ग्राह आया। ग्राह जानते हैं? मगरमच्छ। एक मगरमच्छ आया, गजेंद्र महाराज के पांव को पकड़ लिया। और जब गजेंद्र महाराज के पांव को पकड़ा तो गजेंद्र महाराज को पता भी चल गया कि मेरे पांव को किसी ने पकड़ा। लेकिन वो नाना बन रहे थे और बहुत बड़े दादा बन रहे थे, अहंकार में थे, इसलिए कि मैं अपने परिवार में हूँ तो छुड़ा लेंगे हमें। बहुत अहंकार था उनको। उनको पता चला कि हमारे पैर को ग्राह ने पकड़ा है, जानबूझ करके उन्होंने अपने आप को छुड़ाया नहीं। इसी प्रकार से हम लोगों को भी अहंकार के ग्राह ने पकड़ के रखा है, हम लोगों को भी लालच के ग्राह ने पकड़ करके रखा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानने के बाद भी इस लालच से दूर नहीं होते हैं। सोचते हैं लास्ट में सब ठीक हो जाएगा, लास्ट में ठीक नहीं होगा महाराज, लास्ट में ठीक नहीं होगा, ये तो बात पक्की है। अब उनको पता है कि मेरे पैर को गजेंद्र मतलब ग्राह ने पकड़ा है, लेकिन वो लापरवाही कर रहे हैं। लालच के ग्राह ने हमको भी पकड़ कर रखा है, काम क्रोध मद लोभ ये वाला ग्राह मगरमच्छ हमको भी पकड़ कर रखा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम खुद को छुड़ाने नहीं, खुद को छुड़ा नहीं रहे। तो महाराज अब खूब देर तक स्नान करते रहे और जब वो मगरमच्छ पूरा खून चूस लिया हाथी जी का, गजेंद्र महाराज का जब पूरा रक्त चूस लिया तब वो कमजोर पड़ गए। अब जब वो कमजोर पड़ गए तो वही तो होता है हम लोगों के साथ में, हम लोग गलती पर गलती करते हैं और जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब भगवान की भक्ति करते हैं। और तब भी यदि भक्ति करें तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन मरते मरते कोई व्यक्ति मर जाता लेकिन भक्ति नहीं करता है। अब देखिए गजेंद्र महाराज का जब खून मगरमच्छ ने पी लिया, चूस लिया, तब कमजोरी